हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर गोइंग टू बाय अ बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे किस लिए दिए थे? ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। ग्रैंडफादर ने बच्चों को किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए थे। सेकंड है, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? किताबें खरीदने के लिए बच्चे कहाँ गए? दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। बच्चे किताबें खरीदने के लिए एक छोटी बुक शॉप पर गए। थर्ड है, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या लड़की ने एक पिक्चर बुक खरीदी? नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक। लड़की ने एक पिक्चर बुक नहीं खरीदी। शी बॉट अ स्टोरी बुक। उसने एक स्टोरी बुक खरीदी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि आपके करने के लिए है। आप स्कूल में बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और खुद से ये एक्टिविटी वहाँ पे आपको करनी है। नेक्स्ट, इज़ देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? क्या आपके घर के पास में कोई बुक शॉप है? इफ़ देयर इज़, डू यू लाइक टू विजिट इट? अगर है तो क्या आपको वहाँ पर जाना पसंद है? अगर आपके घर में कोई घर के आसपास कोई बुक शॉप है तो आप इसका आंसर कीजिए यस, अदरवाइज़ आप लिखिए नो। और बुक शॉप अगर आपके घर के आसपास होगी तो आपको जाना तो पसंद होगा ही। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन द बुक शॉप? बुक शॉप पर अलग अलग तरह की किताबें होती हैं, वो कौन सी होती हैं? और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, जो बुक शॉप आपके घर के पास है उसके पास कौन सी किताबें हैं, या दूसरी बुक शॉप जो होती है उसके पास कौन सी किताबें होती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। बुक शॉप पे बहुत सारी किताबें होती है, कुछ स्टोरी बुक्स होती है, कॉमिक्स होती है, नॉवेल्स होती है, पिक्चर बुक्स होती है। तो जो भी होती है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट्स राइट। लुक एट दिस सेंटेंस इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि यहाँ पर भी लिखे हैं। फर्स्ट है, शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड आई बाय अ थिन बुक? अब आप यहाँ पर देखिए, जो वर्ड रेड कलर में आपको दिए गए हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। कोई चीज़ कैसी है, उसका भाव क्या है, उसके गुण कैसे हैं, वो दिखती कैसी है, ये बात हमको इन वर्ड से पता चलती है। इसी तरह से नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जहाँ पर आपको इसी तरह के वर्ड्स फिल करने हैं। जैसे इट वॉज अ डार्क नाइट। अब नाइट कैसी है? डार्क है। तो ये आपको किस वर्ड से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जो हम यहाँ पे डार्क फिल करेंगे। अ लिटिल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ शॉर्ट स्टोरी। अब एक छोटी लड़की है जो बेड पर बैठी हुई है, उसकी मदर उसको एक शॉर्ट स्टोरी सुना रही है। लड़की छोटी है और स्टोरी शॉर्ट है, तो ये बातें हमको इन वर्ड से पता लग रही है। हर ब्यूटीफुल आइज़ ओपन वाइड। उसकी जो ब्यूटीफुल आइज़ है वो पूरी तरह से खुली हुई है। आइज़ कैसी है? ब्यूटीफुल है। एंड सी गेव अ लवली स्माइल, और स्माइल उसकी लवली है। नाउ गो टू स्लीप पारो। हर मदर क्लोज द बुक स्वीट ड्रीम्स। अब उसकी मदर किताब बंद करते हुए उससे कहती है कि अब तुम पारो सो जाओ और अच्छे सपने देखो, स्वीट ड्रीम्स। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। कोई चीज़ कैसी है ये हमें इन वर्ड्स की मदद से पता चलता है। ये हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट है, इमेजिन डैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। अब आप सोचिए कि कल आपको किसी बुक शॉप पर जाना है। वट विल यू डू देयर? आप वहाँ पर क्या करेंगे? राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद आई शैल। अब आपको 5 सेंटेंस उसके बारे में लिखने हैं। शुरुआत आपको करनी है आई शैल से। तो आप फर्स्ट लिख सकते हैं, आई शैल गो थ्रू सेवरल बुक्स। मैं वहाँ पर जाऊँगा, बहुत सारी किताबें चेक करूँगा, देखूँगा। आई शैल रीड अ फ्यू ऑफ दैम। उनमें से थोड़ी किताबें मैं पढ़ूँगा। आई शैल सेलेक्ट सम बुक्स फॉर माई चॉइस। अपनी चॉइस की कुछ किताबें मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँगा। आई शैल बाय दैम। मैं उन्हें खरीदूँगा। आई शैल रिटर्न होम एंड रीड दैम। घर वापस आकर मैं उनको पढ़ूँगा। नेक्स्ट, टीना गोज़ टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। अब टीना है जो कि अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाती है एक किताब बोरो करने के लिए।
complete her dialogue with the librarian by using and or in the blanks. अब आपको क्या करना है, एंड और शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं जिन्हें कंप्लीट करना है. टीना बोलती है, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ. लाइब्रेरियन उसको कहती है, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम. अब तुम्हें एक बुक कैसी चाहिए, कोई स्टोरी बुक चाहिए या फिर कविता की किताब चाहिए, पोएम की किताब चाहिए. और का मतलब होता है या. तो लाइब्रेरियन पूछ रही है, किताब आखिर तुमको चाहिए कैसी, स्टोरी बुक चाहिए या फिर कविता की किताब चाहिए. टीना कहती है, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए. लाइब्रेरियन कहती है, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज. अब तुम्हें स्टोरीज कैसी पसंद है, एनिमल्स की या फिर एडवेंचर की. तो टीना कहती है, आई लाइक बोथ. मुझे दोनों पसंद है. लाइब्रेरियन कहती है, गो टू द सेकंड कबर्ड ऑन द फर्स्ट सेल्फ. कि अलमारी की फर्स्ट सेल पर जाओ, सेकंड कबर्ड की. यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज एंड ऑन द सेकंड एडवेंचर स्टोरीज. अब लाइब्रेरियन उसको जगह बताती है कि फर्स्ट सेल पे जाओगे तो तुमको मिलेगी एनिमल स्टोरी, सेकंड पे जाओगे तो तुमको मिलेगी एडवेंचर स्टोरी. अब टीना 2 बुक सेलेक्ट करती है. उसके बाद टीना बोलती है, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरी. यहाँ पे आप फिल करेंगे एंड. उसके बाद लाइब्रेरियन कहती है, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी. कि तुम दोनों में से एक ही ले सकती हो, या तो तुम ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो या फिर पंचतंत्र स्टोरी ले सकती हो. तो इसी तरीके से आपको ये वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक. राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी. अब अपनी फेवरेट बुक का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, और एक स्टोरी भी आपको यहाँ पर लिखनी है. नेक्स्ट आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको एक बुक मार्क बनाना है. ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए और एक बुक मार्क बनाइए. नेक्स्ट आपको सिखाया गया है कि किसी भी बुक को कवर कैसे करते हैं. तो ये भी काम आपके करने के लिए है. इसको भी आप अपने आप सीख सकते हैं. नेक्स्ट है, डू यू नो. किताबों के बारे में कुछ जानकारी है. द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड. अर्लीस्ट मतलब जो शुरुआती किताब थी वो कैसे लिखी गई थी, वो हाथ से लिखी गई थी. 2000 ईयर्स एगो इन इंडिया. भारत में 2000 साल पहले. बिर्च बार्क, भोजपत्र एंड पाम लीव्स, तालपत्रा वर यूज टू पेजेस, यूज फॉर पेजेस. अब पेजेस के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था, एक तो किया गया था भोजपत्र और एक किया गया था तालपत्र. ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की गई थी पेजेस के लिए. अ पेन एंड ब्लैक इंक वर यूज टू राइट ऑन बिर्च बार्क. अब पेन इस्तेमाल किया जाता था और एक ब्लैक कलर की इंक इस्तेमाल की जाती थी बिर्च बार्क पर लिखने के लिए. अ शार्प आयरन स्पाइक वर यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स. और पाम लीव्स पे लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, लोहे की एक कील, एक पैनी कील शार्प, उस पे लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी. होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स. और जो पत्तियाँ थी, जो लीव्स थी, उनमें होल्स को ड्रिल किया जाता था. एंड द बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग. और किताब को बांधने के लिए किसी भी रस्सी या किसी धागे का इस्तेमाल किया जाता था. जो अर्लीस्ट बुक थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी. अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, पेन है, पेंसिल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. जो शुरुआती किताबें थी जो लिखी गई थी भारत में, वो तालपत्र और भोजपत्र पर ही लिखी गई थी, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं. से इन कोरस. अब कोरस क्या होता है, जो हम ग्रुप में कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं कोरस. जैसे ग्रुप में आप ये यहाँ पे जो कुछ लाइनें दी गई हैं उनको आप ग्रुप में बोल सकते हैं. बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स लेट यू डू वट यू हैव नेवर डन, रीड अ गुड मिस्ट्री, सोल्व अ क्राइम, रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम, रीड अबाउट a lost dog, where can it be, read about a giant frog under the sea, read a very funny book,
टीयर्स गो अवे, रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे। तो कुछ लाइनें हैं जो आप ग्रुप में मिलकर कुछ बच्चों को साथ में लेकर इनको कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।